कम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे जो टैली प्राइम होता है। जो टैली का होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गोल्डन रूल होता है, ये आप समझ गए तो समझिए, आप टैली का मास्टर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम में जो मेन गोल्डन रूल होता है उसे हम आज समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले टैली प्राइम का गोल्डन रूल को हम समझते हैं। तो देखिए, जहाँ यहाँ मान लीजिए अकाउंट टाइप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ अकाउंट टाइप जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए अकाउंट जो टाइप, यहाँ अकाउंट टाइप दिया हुआ है। अकाउंट तीन तरह का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ इस तरफ में जो दिया है ये इसका अकाउंट का टाइप होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तीन तरह का अकाउंट होता है। तो जो मेन गोल्डन रूल होता है इसको कैसे समझना है ये आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ अकाउंट टाइप है इधर, और यहाँ डेबिट साइड है यानी कि डेटर, इधर है क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ डेटर है, यहाँ क्रेडिटर है, ठीक है। तो आपको समझना है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में होता है ना कि जो रिसीव किए जो पाए हम वही जो रिसीव करते हैं। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव करते हैं वो होता है हम लोग का होता है डेप्ट में लिखा था, डेप्ट साइड में। और जो गिवर मतलब जो देने वाला होता है वो आपका क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। तो जो समझ गए, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव करते हैं वो डेटर होता है, और जो गिवर होता है तो उसे क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। और जो रियल अकाउंट का देखिए क्या होता है। रियल अकाउंट जो बिजनेस में आता है, कॉम सेम जो बिजनेस में आएगा वो आपका डी आर साइड में लिखा है, यानी कि डेब्ट साइड में लिखाएगा। और जो वो जो बाहर जाएगा, मतलब कि बिजनेस से बाहर जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड में लिखाएगा, ठीक है। तो यही गोल्डन रूल है, समझ गए, ठीक है। और यहाँ देखिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना आपका खर्च होता है, जितना भी लॉस होता है, वो आपका लिखाता है डेबिट साइड में, डी आर साइड में, ठीक है। और जो ऑल प्रॉफिट मतलब सभी आपका फायदा और गेन जितना भी बेचिए आपका इनकम हुआ, वो टोटल आपका क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको हम ट्रिक से बताने की कोशिश करें। पर्सनल अकाउंट जो हम पाएंगे वो रिसीव जो डी आर में होगा, और जो देंगे गिव मतलब जो जाएगा वो मतलब जो गिव करेंगे तो सी आर साइड में जाएगा। रियल अकाउंट में होता है कि जो कॉम से जो बिजनेस में आएगा उसको डी आर में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो बिजनेस से बाहर जाएगा उसे क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में होता है सभी मतलब जितना भी घाटा हुआ या एक्सपेंस किए वो टोटल डी आर साइड में लिखाएगा, और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो आपका सी आर साइड में लिखाएगा, ठीक है। और देखिए नीचे हम कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट बता भी दिए हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो देखिए आप पर्सनल अकाउंट के मतलब कि एग्जांपल के तौर पे हम दे दिए, ऑल नेम्स आर पर्सनल अकाउंट। मतलब जितने भी नाम, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें नेम आ जाएगा तो समझिए उस पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, जैसे एग्जांपल दिया है पवन अंकित रवि, ठीक है। कंपनी नेम है पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए किसी कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए इस ICICI जो ये कंपनी है इसका भी कोई मालिक होता होगा, लेकिन अकाउंट बनेगा तो कंपनी के नाम पे ही बनेगा, तो कंपनी भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और चेक कीजिए पर्सनल अकाउंट, चेक भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि चेक किसी व्यक्ति के नाम पर ही निकलता है, ठीक है। और कैपिटल जो पूंजी लगाकर हम कोई चीज़ बिजनेस करते हैं वो भी आपका पर्सनल अकाउंट ही होता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, कोई मान लीजिए शेयर खरीद के खरीदे हैं, तो जो इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ तक कि बैंक भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक का भी कोई ना कोई मैनेजर होता है, मालिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। यहाँ देखिए रियल अकाउंट। देखिए यहाँ हमारे रियल अकाउंट मतलब कि रियल अकाउंट में कुछ एग्जांपल दे दिए हैं जो आपको मान लीजिए बहुत सोचेंगे इतना देर है, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ से आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए कैश इज रियल अकाउंट, कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और सेल, मान लीजिए कोई चीज़ बेच रहे हैं वो भी आपका हमेशा सेल, जहाँ सेल या सोल्ड आएगा तो समझिए कि वो रियल अकाउंट है। परचेज, परचेज भी रियल अकाउंट है। रिटर्न, मान लीजिए कोई सामान भी आप रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी आपका रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट का याद करने का तरीका है कैश पैसा देंगे तो वो भी रियल अकाउंट, सेल परचेज रिटर्न ये आपका रियल अकाउंट होता है। और लास्ट वाला मेन होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या होता है, तो जो भी डिस्काउंट आप पाते हैं, मान लीजिए कोई सामान ले उस पर डिस्काउंट पाए तो आपका नॉमिनल अकाउंट है। कैश डिस्काउंट या आप कैश के रूप में डिस्काउंट आप पाए तो वो भी नॉमिनल अकाउंट है। बैंक से अगर कोई डिस्काउंट पाते हैं तो बैंक डिस्काउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ तक कि कमीशन, मान लीजिए कि घूसखोरी, मान लीजिए हम कमीशन लेते हैं किसी काम को करने में तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ब्रोकरेज, दलाली करते हैं हम, किसी भी काम में दलाली करते हैं तो वो भी हमारा ब्रोकरेज ही होगा, ब्रोकरेज भी नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। और रेंट, जो रेंट हम जमा करते हैं ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है।
रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितना यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो अगर गोल्डन रूल समझ गए तो समझे कि आपका टेली प्राइम आसान हो जाएगा। आगे लेजर बनाना या जनरल बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव करते हैं वो आपका डीयर साइड में लिखाएगा, जो गिवर होगा वो सीआर साइड में लिखेगा। रियल अकाउंट में जो बिजनेस में आएगा कॉम्स होगा, बिजनेस में आएगा वो डीयर साइड में लिखाएगा, जो बाहर जाएगा गोज आउट में लिखेगा, ठीक है। नॉमिनल में सभी एक्सपेंस जो भी खर्च होता है या घाटा होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और जो सभी वो आपका जाता है कहाँ, डीआर साइड में, ठीक है। और जब सभी प्रॉफिट और गेन्स आपका ये होता है हमेशा सीआर साइड में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा है देखिए, ये टैली प्राइम का गोल्डन रूल है, मतलब ये समझ गए तो आपका समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप टैली आसानी से आप डाटा एंट्री कर पाएंगे, ठीक है, बना पाएंगे, लेजर बना पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।